हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने आज 11th क्लास इंग्लिश का एक पेपर जो है वो लेके आई हूँ। जैसे आपको पता ही है, आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 3 आवर्स मिलते हैं और आपका पेपर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स 80 का होता है। तो ये पेपर जो है इसके बीच में भी कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हो कि आप अभी तक कितनी मेहनत कर चुके हैं और क्या आप इस पेपर को प्रैक्टिस करके ये और क्लियर कर सकते हैं कि आपका कौन सा एरिया वीक है और आप उस एरिया को और ज़्यादा एनहांस करो और हार्ड वर्क करो ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो ग्रैब कर सकें। तो ये जो पेपर है इसके बीच में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन ए में। यहाँ पे बताया है रेलिवेंस ऑफ रेपिटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कॉम्प्रीहेंशन है ये स्टार्ट होता है, द पेन्सटेकिंग मेमोराइजेशन ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स, हिस्टोरिकल डेट्स, कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज एंड इवन पोएम्स लीव्स एन indelible mark on every adult who has attended school. However, all educators depreciate this rote system learning by orally reciting and consigning lessons to memory as mindless and mechanical, which goes against critical thinking and creativity. But is this dichotomy between creativity and rote learning part of a lazy binary thinking? We often hear about people who can repeat the entire telephone directory or memorize the entire dictionary. Indians have a history of highly developed system of memorization perfected through centuries of Vedic learning. From a typically Western perspective, a permanency of written word has been pitted against the unconscious operation of memory of oral culture and held to be more reliable in cultural transmission. However, refuting this thesis, Fritz Stahl and Indy scholar observes that the oral tradition in India is remarkable because it has led to scientific discovery that are of enduring interest. Of course, this mugging up can be oral, chanting aloud, or visual, mentally storing images in a visual map. तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं कि रेपिटेशन की क्या रेलिवेंस है और रोट लर्निंग का क्या नुकसान रहता है, वो हम सारा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल एजुकेटर्स कंडेम्ड रोट लर्निंग एज। सारे के सारे एजुकेटर्स जो हैं वो रोट लर्निंग की क्यों निंदा करते हैं? तो ये इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। दिस डाइकोटॉमी बिटवीन क्रिएटिविटी एंड रोट लर्निंग इज। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसके भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे बताने हैं कि सेकंड का क्या आंसर रहेगा। थर्ड जो है यहाँ पे, द ओरल ट्रेडिशन इन इंडिया इज़ कॉल्ड रिमार्केबल विकास। और इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपने ये पैसेज पूरा पढ़ लिया तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। मैं इसके आंसर की जो है इसको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि इसके आंसर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, रोट लर्निंग हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एज। क्या प्रमोट करता है रोट लर्निंग? तो यहाँ पे 5th जो वर्ड है एंड्योरिंग इन पैरा 2, इसका क्या मतलब है? एंड्योरिंग वर्ड का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो लंबे समय तक चले। तो इसका जो ऑप्शन सी है लास्टिंग वही रहेगा। फिर हमारे पास पार्ट बी है जिसमें हमें क्वेश्चन जो है वो बताने हैं ब्रीफली। 1 मार्क के आंसर है। वाई इज़ ओरल ट्रेडिशन इंडिया कॉल्ड रिमार्केबल? क्यों उनको रिमार्केबल बोला है? हाउ इज़ रोट लर्निंग एडवांटेजेस? वाई वर क्रिप्टिक टेक्स्ट क्रिएटेड फॉर मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी? 9th क्वेश्चन जो है उसमें कुछ हमें सिमिलर मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सेपरेशन एक वर्ड है यहाँ पे जिसको आपने बताना है कि उसका सिमिलर मीनिंग क्या है पैरा 1 में। तो सेपरेशन जो है वो क्या होता है? सेपरेशन के लिए आप डाइकोटॉमी भी लिख सकते हो, बाकी आप देख लेना इसके बीच में क्या लिखा है। एस्क्राइब्ड एक वर्ड है यहाँ पे पैरा 6 में, तो आई थिंक उसका सिमिलर जो है वो एट्रीब्यूटेड ही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपने नोट्स बनाने होते हैं, नोट मेकिंग करनी होती है, जिसमें आपने पैरा जो है अच्छे से फ्रेम करना है जब आप समरी लिखोगे। और इसके बीच में बात हुई है कलर थेरेपी की, तो कलर थेरेपी के बारे में ही सारे पैराग्राफ्स हैं। जैसे 6 पैराज हैं तो आपको 6 पैराग्राफ जो है उनकी मेन हेडिंग बना के उसका सब हेडिंग बनाना है। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, योर इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर हॉस्पिटल हैज़ डिसाइड टू ऑर्गेनाइज एन ऑर्गन डोनेशन कैंप टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉज, ड्राफ्ट अ पोस्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल 30 to 40 वर्ड्स 4 मार्क्स। तो ये आपका जो इंस्टीट्यूशन है हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है उसने डिसाइड किया है कि वो ऑर्गन डोनेशन कैंप जो है वो लगाएगा, और ये इस कैंप के थ्रू वो लोगों को इसी कॉज के लिए अवेयर करेगा। आपने पोस्टर मेकिंग करनी है, नेसेसरी डिटेल्स मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें देने के साथ साथ वो क्या क्या हो सकती हैं, स्लोगन लिख सकते हैं आप कोई पोस्टर मेकिंग में, ऑर्गन्स जो डोनेट करने वाले ऑर्गन्स होते हैं उनकी आप फ़ोटो बना सकते हो, और 30 to 40 वर्ड्स में इसको आपने कंप्लीट करना है। और है एज जनरल मैनेजर सिल्वर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस किश्तवाड़, you need a software engineer for your organization, draft an advertisement for the situation vacant column of a newspaper stating your requirement regarding age, qualification and salary offered। तो ये भी आपने बताना है कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपने एक एडवर्टीज़मेंट को ड्राफ्ट करना है सिचुएशन वेकेंट के नाम से, और इसको न्यूज़पेपर में आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताना है कि जो इंसान पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी अपनी शो कर रहा है, एलिजिबल मानता है अपने आप को, अपनी एज बताएं, क्वालिफ़िकेशन, सैलरी क्या ऑफ़र की जानी चाहिए, सब कुछ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपका नाम है कृष्णा, अ रेजिडेंट ऑफ अंबेडकर नगर नोएडा एंड हैव बीन कमिंग अक्रॉस सर्टन हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर ऑन द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। You are also facing an erratic supply of electricity in your locality. Write a letter to the editor of a local daily regarding your plight and mentioning the inconvenience faced by the residents of the locality। तो ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने बताना है कि आपका नाम है कृष्णा, आप अंबेडकर नगर के रहने वाले रेजिडेंट हो और ये नोएडा में पड़ता है, और आप एक सिचुएशन देख रहे हो, वो अपनी मतलब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन जो है उसको देख के एडिटर को लिखते हो कि आपके जो एरिया है उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कट है, शॉर्टेज है। तो आपने इसको प्रॉब्लम समझ के इसका सल्यूशन जो है अपनी वो बताने हैं कि क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में आपने लोकेलिटी के बारे में बताना है कि लोकल मेंबर्स जो हैं वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि लाइट जो है वो बार बार फ्रीक्वेंट कट होते हैं उसके। तो ये 6 मार्क्स का रहेगा। सूटेबल फॉर्मेट यूज़ करके आपने एडिटर को लेटर लिखना है। इसके साथ आपको और है, इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के प्रिंसिपल हो आप। राइट ए फॉर्मल लेटर टू द हेड ऑफ द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स कमेटी रिकमेंडिंग अ स्टूडेंट फॉर अ ब्रेवरी अवार्ड। यू मे इंक्लूड हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी, द डेंजरस सिचुएशन, हाउ द अवार्ड वुड बी एंड एनकरेजमेंट। तो आप ये 3 क्यूज़ को यूज़ करके एक लेटर जो है फॉर्मल लेटर तैयार कर सकते हो हेड ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड कमेटी को। ये लेटर प्रिंसिपल को लिखोगे, उसके बीच में आप ये सब चीज़ें मेंशन करोगे कि एक स्टूडेंट जो है उसको एक्ट ऑफ ब्रेवरी की वजह से एक अवार्ड देती है नेशनल हेड ऑफ द नेशनल ब्रेवरी कमेटी जो है, और उसके बाद उसने कोई डेंजरस सिचुएशन फेस की है उसकी वजह से हो सकता है ये अवार्ड, या फिर जो अवार्ड दिया जा रहा है वो एक एनकरेजमेंट है। आगे आपका क्वेश्चन आता है ईमेल का। यू राइट एन ईमेल टू अ प्रोफेसर। एक प्रोफेसर है, मान लो वो टीचर के ही कंटेक्स्ट में आप लिख रहे हो, तो टीचर की जगह पे आपने प्रोफेसर लिखना है। इन दिस ईमेल स्टूडेंट कैन आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन ऑन अ टॉपिक और असाइनमेंट। स्टूडेंट जो हैं वो अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं किसी टॉपिक को लेके, कोई असाइनमेंट है या फिर वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या फिर वो कोई एकेडमिक प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन करके अपना क्वेश्चन बना सकते हो। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन हैज़ टच्ड एन ऑल टाइम हाई इन प्रेजेंट टाइम्स। इट हैज़ अफेक्टेड लिविंग लाइफ्स ऑफ यंग एंड ओल्ड।
मोबाइल फ़ोन का आपने बताना है कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा यंग जो हैं हमारे जनरेशन या फिर ओल्ड मेंबर्स जो हैं हमारे सोसाइटी के, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा असर में है। आपने पर्सनल अकाउंट लिखना है। पर्सनल अकाउंट मतलब आपको अपने हिसाब से अपने लाइफ को देखते हुए कि हाउ मच यू आर डिपेंडेंट ऑन फ़ोन, तो वो सारा जो है उसको देखते हुए आपने एक 200-250 वर्ड्स का पर्सनल अकाउंट लिखना है। ये आपको 8 मार्क्स प्रोवाइड करता है। और है, योर फ्रेंड हैज़ स्टार्टेड अ फूड एंड एंटरटेनमेंट सेंटर इन वन ऑफ द पॉश कॉलोनीज ऑफ बैंगलोर। आपका एक दोस्त है, उसने फूड और कुछ फ़न फ्रॉलिक चीज़ों के साथ साथ बेंगलोर की किसी पॉश कॉलोनी में, किसी रिच कॉलोनी में उसने ये सेंटर स्टार्ट किया है, जिसके बीच में वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम्स है उसके पास, जैसे फ़न के लिए, फ्रॉलिक के लिए, मतलब हर्ष और उल्लास के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली फूड आइटम्स भी हैं और स्पेशलिटीज़ हैं बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स की। यू विजिटेड द प्लेस एंड फाउंड इट एक्सक्लूसिव। आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। यू आर ए रिपोर्टर, आपको रिपोर्ट करनी है, मतलब आप एक रिपोर्टर हैं। राइट ए रिपोर्ट इन 150 to 200 वर्ड्स फॉर योर न्यूज़पेपर। आपको अपने न्यूज़पेपर के लिए 150 से 200 वर्ड्स में एक न्यूज़ एक रिपोर्ट तैयार करनी है अपने फ्रेंड के स्टार्ट किए हुए फूड एंड एंटरटेनमेंट सेंटर पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा एडिटिंग का क्वेश्चन रहेगा। एजुकेशनिस्ट टुडे आर, यहाँ पे आर लगा हुआ है तो यहाँ पे एजुकेशनिस्ट्स होगा। आर ओवरवेलमिंगली कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द यंगस्टर्स। द कॉमन कंप्लेंट इज स्टूडेंट्स डज नॉट स्टडी। स्टूडेंट्स है तो डू नॉट हो जाएगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सम ब्लेम्स, सम के साथ ब्लेम्स नहीं आएगा, समवन होता तो फिर ब्लेम्स चल सकता था। सम ब्लेम्स तो एस काट देंगे। एक्सपोजर टू द मीडिया, अदर फील्स दैट द प्रेजेंट जनरेशन आर नॉट सीरियस एनफ। द CBSE expresses this concern of reviewing the syllabus by reviewing। ऑफ को काट के by वर्ड लिखेंगे। द syllabus from time to time, तो for की जगह पे from हो जाएगा। द idea is to build the complete personality of an individual। तो इस तरीके से हम एडिटिंग करेंगे। सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है 1, मतलब एट्थ का ए पार्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। ये स्टांजा जो है ये लिया गया है फादर टू सन से। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। तो सभी क्वेश्चन आपने करने हैं। दे आर कैरिंग 1 मार्क ईच। हु हैज़ लिव्ड इन द सेम हाउस, हाउ लॉन्ग। Why does the father say that he knows nothing of him? What kind of relationship does he want to build up? Write the name of the poet and the poem. Next जो न्यू फॉर्मेट जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग बी पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन जो हैं वो गिवन है और 2 क्वेश्चन जो हैं ये 3:2 = 6 मार्क्स के बनते हैं। Why is the movement of goldfinch compared to that of a lizard? On what basis this comparison is being done? Why does the father say silence surrounds us? Why does the word cardboard denote the poem? Why has this word been used? तो कार्डबोर्ड वर्ड का क्या मतलब है और ये वर्ड जो है वो क्यों यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स, तो 3 × 3 = 9 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 9th का। वाई वॉज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विद द डार्चन। ऑथर जो है वो क्यों गुस्सा हो जाते हैं या उसको निराशा क्यों होती है डार्चन में पहुँच के। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द सिटी। दादी का जो शहर में जाके आधा घंटा या 1 घंटा जो अच्छा सा निकलता था खुशी खुशी में, वो कौन सा था। वट ग्रोइंग द वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस इज़ बीइंग डिस्कस्ड बाय द ऑथर इन द एलिंग प्लानट। कौन सा मतलब ऐसा कॉन्शियसनेस है जो वर्ल्ड वाइड
देखा गया है कि वो ग्रो कर रहा है। तो एलियन प्लैनेट में ऑथर ने क्या डिस्कस किया है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज किंग टूट्स बॉडी बीइंग सब्जेक्ट टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। किंग टूट की बॉडी जो है उसको बार बार ऐसा विषय क्यों बनाया जा रहा था कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। वाई डिड प्रोफेसर गायटोवेंडे डिसाइडेड दैट ही विल नेवर प्रिसाइड एनी मीटिंग अगेन इन फ्यूचर। प्रोफेसर गायटोवेंडे ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो आगे से कभी कोई मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 to 200 वर्ड्स। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैज़ नॉट एन एक्साइटिंग एक्शन और थ्रिलिंग स्टोरी बट स्टिल इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डिस्कस। तो समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है इसमें ना कोई एक्साइटिंग एक्शन है, ना ही कोई थ्रिल है, कोई स्टोरी है, बट फिर भी रीडर्स जो हैं इसको पढ़ते हुए इंटरेस्ट जो है उनके बीच में होता है, तो वो डिस्कस करके बताना है। इसके साथ और जो है उसमें बताया हुआ है, देयर लाइज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड टेक्स्ट बुक मेडिसिन डिस्कस इन कंटेक्स्ट टू बर्थ। कि दोनों चीज़ों में, टेक्स्ट बुक मेडिसिन में और प्रैक्टिसिंग फिजिशियन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बर्थ के संदर्भ में, बर्थ चैप्टर है एक, उसके संदर्भ में आपने बताना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन है ये, व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेट ऑफ मिसेस एनी पियर्सन। तो एनी पियर्सन का जो ये क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में आपने बताना है, मतलब ये पूछा है सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ और भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, मदर्स डे इज़ अ सैटिरिकल स्टोरी डिस्कस। तो मदर्स डे को आप किस तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसे ह्यूमरस टाइप की स्टोरी है, हास्य व्यंग जिसमें होते हैं या हास्य प्रद स्टोरी जो होती हैं, मतलब मजाकिया किस्म की, तो ये आपने डिस्कस करना है। इस तरीके से आने वाले समय में और भी पेपर्स जो हैं वो मैं अपलोड करते रहूँगी और उसके आंसर की भी उसके साथ साथ में ही बता दी जाएगी। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी जो चीज़ें हैं इस पे इंफॉर्मेटिव वो अपने फ्रेंड्स से, अपने बाकी दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।